देखिए ये प्रश्न है 18 नंबर, सल्तनत काल के दौरान बरीद ए मुमालिक के नाम से किसे जाना जाता था? तो बरीद ए मुमालिक के नाम से गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को जाना जाता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान, सल्तनत काल मतलब होता है दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद ए मुमालिक के नाम से किसे जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था दिल्ली सल्तनत में? तो गुप्तचर विभाग के जो अधिकारी होते थे उसको बरीद ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो किसने दिया था? दौलत खां लोदी एवं आलम खां। ठीक है, किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो दौलत खां लोदी एवं आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 20 नंबर, कि निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, यह किसका पुत्र था? तो यह किसका पुत्र था? बहलोल लोदी का पुत्र था। ठीक है, कौन? निजाम खां। अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? आगरा में बनाया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो आगरा में बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुआ था 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुआ था? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को, है ना। अगला प्रश्न है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? विदिशा में बनाया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विदिशा। अगला प्रश्न है कि 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा था? तो 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा था? तो वो बैठा था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को इस नग्न स्त्री पुरुष की संगति पसंद थी। ठीक है, वही लिखा गया कि इसे मतलब किसे? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को किसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? तो किसने बैठा था? खुसरो खां ने। नोट में कहता है खुसरो खां कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का वजीर था। खुसरो खां कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का वजीर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने। ठीक है, इसको MG रनाडे भी कहते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? तो 1887 ईस्वी में किया गया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? 1887 ईस्वी में। और किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सर फिरोज शाह मेहता ने किया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सर फिरोज शाह मेहता ने किया था? तो कांग्रेस की छठी अधिवेशन की अध्यक्षता सर फिरोज शाह मेहता ने किया था। या फिर कहें कि कांग्रेस के छठी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सर फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, यह अधिवेशन, नोट में कहता है, यह अधिवेशन वर्ष 1890 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि कांग्रेस का छठी अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कांग्रेस की छठी अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। फिर अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न 30 नंबर के निम्नलिखित